अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं असमतुल्लाह बलोच। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं अल अमीन अकेडमी, जो कि सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करवाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है और उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप भी मुहैया करती है। और ये अकेडमी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, मुजीबुर्रहमान शामी साहब और पीर नक्शबंदी साहब के ज़ेर सरपरस्त जो ये अकेडमी चल रही है। आज हम मौजूद हैं उनकी अकेडमी में। आइए आपको विज़िट करवाते हैं और मालूमात जानते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं, सहाफ़ती ज़िंदगी से अब आप डाइवर्ट हुए तालीमी सिलसिले में, तो ये क्या किस तरह डाइवर्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं शुरू दिन से जिस दिन से लाहौर में आया हूँ, छोटे बड़े सारे तकरीबन अखबारात में मैंने जॉब की और मेरा ये है कि एक काम पे रुके नहीं रहना चाहिए। तो जो आपका सवाल है, मैं जंग में कॉलम भी आपके लिए मैं लेता हूँ और ये जियो 23 के ऊपर इज्तिहाद के नाम से प्रोग्राम भी है और सियासत के ऊपर भी मेरी 16 तालीमात इस वक्त मौजूद हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने ये सोचा कि जो अजाफी टाइम है उस टाइम को भी हमें स्पेंड करना चाहिए और पॉजिटिव करना चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी और उसके ख़ास फजल और करम से और बुज़ुर्गों की दुआओं से, वालिदैन की तरबियत की वजह से अल्लाह ने हमें ये इस काम में कामयाब किया है। हमने ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जो माशरे में पहले ना हो रहा हो और आज से 6 साल पहले ये प्रोजेक्ट का आगाज़ रखा गया और छोटी बड़ी कई जगहों पे रेंट पे हम रहते रहे। आज भी जिस बिल्डिंग में आप आए भी वैसे तो रेंट पे है। तो जल्लो से हमने ये शुरू किया, फिर किसी एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास। तो मालिक की मेहरबानी फजल करम से अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम कामयाब हुए। इस वक्त सर आपके आपके एकेडमी के कितने बच्चे ऑफिसर बन चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं सीएसएस और पीएमएस? माशाल्लाह हमारी एकेडमी के सीएसपी और पीएमएस ऑफिसर तकरीबन माशाल्लाह 25 बच्चियाँ और बच्चे हैं, जिसमें अगर हम ऑफिसर की ओवरऑल तादाद को देखें तो 32 बच्चियाँ और बच्चे हैं। अभी चंद दिन पहले हमारे 6 बच्चे तहसीलदार बने हैं, एलडीए में गए हैं और सेक्रेटेरिएट में कल 2 बच्चों की एलोकेशन हुई है। तो यूँ मजमूई तौर पर ब्यूरोक्रेसी में हमारे 16 बच्चियाँ और बच्चे जा चुके हैं और माशाल्लाह डीएमजी ग्रुप तक हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ अब मैं ये बताऊँ कि कई ऐसी बच्चियाँ और बच्चे हैं कि जो वहाँ तो उनकी एलोकेशन नहीं होती, उनके लिए आपका ये सवाल होगा। तो मैं वही अर्ज करूँ कि 20 बच्चियाँ और बच्चे हमारे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट दीगर इदारों में हमारे 32 बच्चियाँ और बच्चे लेक्चरार बन चुके हैं। वापडा में एसडीओ लेवल पे हैं, सुई गैस में हैं, नागरा में हैं। क्योंकि जितने भी महकमा जाते जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, वहाँ पे भी हमारे बच्चियाँ और बच्चे मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइए, किसका आइडिया था अल अमीन अकेडमी का कि हम बाहर जब आए तो सुहेल वड़ाइच साहब और शामी साहब की हमने तस्वीर देखी, अफीज़ा थी, तो क्या उनका क्या किरदार है इस पूरे प्रोजेक्ट में? सुहेल वड़ाइच साहब और मुजीबुर्रहमान शामी साहब इस अदारे की प्रॉपर सरपरस्ती फरमा रहे हैं। उनकी बहुत शफ़क़तें, मोहब्बतें मुझे मुयस्सर हैं और उन शफ़क़तों मोहब्बतों की वजह से ये इदारा चल रहा है। ये आइडिया तो मेरा था, दोस्तों से जब ये शेयर किया तो कोई एक सिंगल ऐसा दोस्त नहीं मिला कि जिसने इस प्रोजेक्ट को, इस आइडिया को रिजेक्ट किया हो। सब ने इसको खुशामदीद कहा, हमारे इदारे के दस्तों बाजू बने और हम आगे निकल गए। सर मुझे ये बताएं कि आपके पास जो बच्चे आते हैं उनसे आप फीस लेते हैं कि नहीं लेते? ओवरऑल अगर अकेडमीज़ को देखा जाए तो वो 1,10,000 की अगर क्लास है तो उसमें से 2 बच्चों को माफ़ कर देते हैं और बाकी 8 से फीसेस वसूल कर देती हैं। क्या यहाँ पे भी वही निज़ाम है कि आगे तो बदल है? देखिए, हमारा तो प्रोजेक्ट ही पाकिस्तान का पहला वेलफेयर प्रोजेक्ट, जिसको हमने स्कॉलरशिप का नाम दिया हुआ है। हमारे पास ज़्यादा बच्चे वो होनहार गरीब बच्चियाँ और बच्चे जिसको हमने होनहार का लफ्ज़ दिया है, और वो बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। आपने जो बात की है, हम तो ये चाहते हैं कि 98 जो बच्चियाँ और बच्चे हैं हमारे पास मुफ्त वाले आ जाए, 2 बच्चे फीस वाले आ जाए। तो ये क्लास में हमारा एक बड़ा लेवल अच्छा है। क्लास में नहीं हम किसी को पता चलने देते कि किसने फीस दी है, किसने फीस नहीं दी। और ये हमारा एक इरादा है, ख्वाहिश है, कोशिश है, इसलिए हम ऊपर लगे हुए हैं
कि क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट हो कि सारे के सारे बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं, ताकि उनके अंदर कोई एहसास कमतरी ना हो। सर वैसे फीस का क्या शेड्यूल है, कितनी फीस अगर वसूल करते जो दे सकते हैं फीस? जो फीस दे सकते हैं हम उसमें भी 50% स्कॉलरशिप देते हैं कि जो मार्केट में अगर 1,10,000 तो महंगाई भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो हम उन बच्चों से कहते हैं कि आप हमें 50,000 रुपया दे दें, किस्तों में दे दें या बाद में दे देना, लेकिन आप हमें कुछ ना कुछ दें। क्योंकि हम थोड़े से पाबंद हैं शरई तौर के ऊपर भी कि हमारे पास जो ज़कात, सदकात, खैरात आते हैं वो किस बच्चे के ऊपर लग सकती है, किस के ऊपर नहीं लग सकती। अगर सर इस हवाले से देखा जाए कि सारे बच्चे फ्री आ जाएं और उनको पता भी ना लगने दें, तो ये सारा सिस्टम कैसे चलाएंगे और कैसे चल रहा है? जी, मालिक की मेहरबानी से हमारे साथ मुखय्यर हज़रात की बहुत बड़ी टीम मौजूद है। हमें वसाइल के हवाले से कोई कमी नहीं है। जो एक लोगों का होता है ना कि भाई वसाइल नहीं, वो हमारे मुश्किलात के दिन निकल चुके हैं। अब तो मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह हम फ्री हॉस्टल है लड़कों का हमारे पास, बच्चियों का हमारे पास हॉस्टल है। तो अब हम जहाँ पे फिर पिक एंड ड्रॉप की हमने एक गाड़ी हमारे एक मेहरबान ने हमें अतिया की है। तो ये सारे का सारा नेकी के लिए कर रहे हैं, मौत के बाद की जो जिंदगी है उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि दूर दराज इलाकों में भी आप ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग बिलफर्ज बलूचिस्तान देख लें, सिंध देख लें, वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, उनके लिए क्या इक़दाम आप कर रहे हैं? देखिए, इस हवाले से बड़ा अच्छा आपका सवाल। हमारे एक रहनुमा रूहानी तौर पे तो उनसे हमने रहनुमाई की, तो उन्होंने हमें हुक्म दिया कि मुल्तान से नई ब्रांच का आगाज़ करें। तो इंशाल्लाह जून में ही हम नई ब्रांच का आगाज मुल्तान से, जो मदीनतुल औलिया जो औलिया का शहर है, वहाँ से हम आगाज करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमने कराची जाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है, हमने फैसलाबाद जाना है, हमने कोयटा और पेशावर में ब्रांचों का भी सिलसिला शुरू करना है। आज़ाद कश्मीर जाने का इरादा है, गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह हम ब्रांचेस बनाएंगे। इस ब्रांच में कितने तालिब फर्स्ट सेकंड टाइम में पढ़ रहे थे? हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त जो 125 के करीब बच्चियां बच्चे हैं जो मुख्तलिफ औकात पे हमारे साथ आते हैं। एक बच्ची और बच्चे को हम तकरीबन साल, 1.5 साल, 1.25 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 3 साल तक भी हम टाइम देते हैं, क्योंकि जब तक उसने कहीं न कहीं एडजस्ट नहीं हो जाना, हमने उसको मोहब्बत देनी है, हमने उसको वेलकम करना। सर इस एकेडमी में एडमिशन लेने का कोई खास स्पेसिफिक एंट्री टेस्ट वगैरह होता है कि क्या होता है? नहीं, जो गवर्नमेंट की शराइत है उन शराइत को बाद हम सिर्फ बच्चे को कहते हैं कि बेटा आपने हमारे पास 15 दिन पढ़े, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी में से टेस्ट लेंगे। अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे, और जो टेस्ट है वो भी 3 लोग उसको चेक करते हैं, बहुत आसान होता है। इसमें ज़हीन फतीन का किरदार तो है, ये मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। CSF PMS एक BA से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक जो दिलचस्पी है, जो लगाव है, जो तड़प है, वो डिमांड करता है CSF PMS की जो एलोकेशन है, जो एक रिक्वायरमेंट बुनियादी है कि बच्ची और बच्चे के अंदर तड़प और लगन हो कि ये मैंने हर सूरत कर रहा है। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमने ऐसे कमजोर बच्चों को भी देखा है कि वो CSP PMS ऑफिसर बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी सुस्तियों को दूर किया। जब वो हमारे पास आए, हमने उनको मोटिवेट किया, तो माशाल्लाह ऑफिसर बने इसलिए कि उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी। सर हमें अपने ऑफिस का विजिट कराया और क्लासेस का भी? जी आए, वेलकम। बताएं कि आप टीचर की सिलेक्शन कैसे करते हैं इस एकेडमी के लिए, और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? देखिए, हमारे पास प्रोफेशनल टीचर हैं जो बाकी एकेडमी में पढ़ाते हैं, और हमारे पास GC के, PU के, अपना UCP के, लाम्स के, जितने भी ये टीचर, एक तो हमारे पास ये टीचर हैं। सेकंड, हमारे पास जो हमारे अपने बच्चे ऑफिसर बन चुके हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो रेगुलर पढ़ाते हैं हमारे पास। थर्ड, माशाल्लाह हमारे पास जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर, एक तो ये हो गए, ये इसको कट कर लें थोड़ा सा। थर्ड, हमारे पास माशाल्लाह रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है, कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका तजर्बा है, जिनका अपना शौक़ है,
और चौथी जो हमारी माशाल्लाह मीडिया में होने की वजह से पावर है वो ये सुहेल साहब हैं, शामी साहब हैं, जो इनके बाकी हम उम्र दोस्त हैं या इनके जूनियर शागिर्द हैं, फिर हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे बच्चों को टाइम दें। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर मौजूद हैं, यानी कि जो चैनल पे बोलते हैं वो हमारे पास पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े अखबारात में लिखते हैं, जो तजिया नगार हैं, इंटरनेशनल मीडिया में बोलते और लिखते हैं, वो भी यहाँ हमारे पास आते हैं। हम उनसे टाइम लेते हैं, फिर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। और बड़े माशाल्लाह जो वफाकी सेक्रेटरी हैं या सूबाई सेक्रेटरी हैं, इस लेवल के टीचर माशाल्लाह हमारे साथ। सर उनका हक़ ज़हमत वगैरह या मुआवजा उनकी वो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? जो टीचर हैं वो उनको तो हमारा ये रिटर्न तय है कि हम किसी से मुफ्त नहीं पढ़ाते, लेकिन जो टॉप लेवल के लोग हैं वो तो माशाल्लाह अपना वो सदका निकालते हैं, बोलने का भी सदका है ना, तो वो आते हैं। लेकिन उनमें में से भी जो ऐसे जो लोग डिमांड करें तो हम उन्हें भी पे करते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों के लिए बेहतर है टीचर, वो हमारे लिए बेहतर है। सर ऑनलाइन के कुछ सिस्टम आपने लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन डिजिटल आ चुकी है? जी, दुनिया का बेहतरीन हमारे पास मौजूद है। तकरीबन हमने कोई 8 लाख का सिस्टम हायर किया, जो जापान से हमने मंगवाया है, और उसके ज़रिए हम पूरे मुल्क में बच्चियाँ और बच्चे घरों में बैठ के पढ़ते हैं। इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के या जनूबी पंजाब के जो बच्चियाँ बच्चे हैं जो घरों से नहीं निकल सकते, ख़ास और जो बच्चियाँ हैं तो वो घरों में बैठ के माशाल्लाह पढ़ रही। आप में कुछ करने की लगन है और आप भी मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो अल अमीन अकेडमी का हिस्सा बने। यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी सबीलिल्लाह आप तालीम हासिल कर सकते हैं, CSS और PMS। मुझे इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।